कक्षा 10 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 10 संस्कृत की पुस्तक के अंतर्गत गद्य के पाठों का संकलन संस्कृत गद्य भारती का मैं अब तक कुल 3 पाठ पढ़ा चुका हूँ। चौथे पाठ के सारांश और प्रथम गद्यांश को भी पढ़ा चुका हूँ। आज इस चौथे पाठ विश्व कवि रविंद्र, विश्व के कवि रविंद्र, इसमें रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन वृत्त और उनके कृतित्व के विषय में प्रकाश डाला गया है। आइए हम देखते हैं चौथा पाठ विश्व कवि रविंद्र। पहले गद्यांश में आपने देखा कि अंग्रेजी के कवि शेक्सपियर, संस्कृत के सब कवि कालिदास, हिंदी के महाकवि तुलसीदास के समान ही बांग्ला साहित्य में रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम है और इसके साथ ही साहित्य के क्षेत्र के अलावा भी इन्होंने अनेक क्षेत्रों में योगदान दिया, इसकी भी चर्चा की गई। कह रहे हैं कि सांस्कृतिक क्षेत्र में भी इनका योगदान है। अब इस अगले गद्यांश में सांस्कृतिक क्षेत्र में रविंद्रनाथ जी का जो योगदान है उसी पर चर्चा की गई है। आप देखें। कहते हैं संगीत विधासु नृत्य विधासु च सह नूतनां शैलीं प्राकटयत्। सा शैली रवींद्र संगीत नामना ख्यातिं लभते। एवं नृत्य विधासु परंपरागत शैलीम् अनुसरतानेन शिल्पिना नवीना नृत्य शैली आविष्कृता। अन्य क्षेत्रेषु अपि शिक्षाविद्रूपेण नवीनानां विचाराणां सूत्रपातो विहितः। तेषां प्रयोगात्मक विचाराणां पुंजीभूतः निरुपमः प्रासादः विश्वभारती रूपेण सुसज्जित शीर्षकः राजते, यत्र आश्रम शैल्याः नवीन शैल्याः साकं समन्वयो वर्तते। दीनानां दलितवर्गाणां दशा सुधारक रूपेण असौ अस्माकं भारतीयानां पुरः प्रस्थितो भवत्। अब आप देखें इस गद्यांश का अनुवाद। संगीत विधासु करें, संगीत की विधाओं में, जो संगीत की अनेक विधाएं हैं उन विधाओं में, नृत्य विधाश्च और नृत्य की अनेक विधाओं में जो विधाएं हैं उसमें उनमें सह नूतनां शैलीं प्रकटयत्, वह रविंद्रनाथ टैगोर ने नई शैली को प्रकट किया, नई शैली को जन्म दिया। सा शैली रवींद्र संगीत नामना ख्यातिम लभते, वह शैली, जिस शैली को उन्होंने प्रकट किया, जो नई शैली बनाई, वह रवींद्र संगीत के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। एवं नृत्य विधासु परंपरागत शैली अनुसरता, इस प्रकार नृत्य की विधाओं में परंपरागत जो शैली है उसका अनुसरण करते हुए अनेन शिल्पिना, इस शिल्पी ने, इस कारीगर ने नवीना नृत्य शैली आविष्कृता, नवीन नृत्य शैली को जन्म दिया। कहते हैं कि संगीत विधासु, संगीत की विधाओं में और नृत्य की विधाओं में सह वह रविंद्रनाथ टैगोर नूतनाम शैलीं प्राकटयत, नई शैली को प्रकट किया, उत्पन्न किया। सा शैली, वह शैली जिसको, नई शैली को जिसको इन्होंने बनाया,
रवींद्र संगीत नामना ख्यातिम लभते, वह रवींद्र संगीत के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। फिर कहते हैं, फिर अन्य क्षेत्रेषु, कहते हैं दूसरे क्षेत्रों में भी शिक्षाविद रूपेण, शिक्षाविद के रूप में नवीनाम विचाराणाम सूत्रपातो विहित है, इन्होंने नए विचारों का, नए नए विचारों का सूत्रपात किया। कहते हैं अन्य क्षेत्रों में भी शिक्षाविद के रूप में इन्होंने नवीना नाम विचाराणाम सूत्रपातो विहित है, नए नए विचारों का सूत्रपात किया, नए विचारों का। तेषाम प्रयोगात्मक विचाराणाम पुंजे भी भूत है, उनके प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल विचारों का एकत्रीभूत रूप निरुपम प्रासाद, अनुपम प्रासाद भवन विश्वभारती रूपेण, विश्वभारती विश्वविद्यालय के रूप में सुसज्जित शिरस्का, सजे सवरे सिर वाला राजते, सुशोभित हो रहा है। देखिए कह रहे हैं कि तेसाम, कह रहे हैं कि अन्य क्षेत्रों में भी शिक्षाविद के रूप में इन्होंने अनेक विचारों का, नए नए विचारों का सूत्रपात किया। तेसाम प्रयोगात्मक विचाराणाम पुंजीभूत, इनके प्रयोगात्मक विचारों का एकत्रीभूत रूप निरुपम प्रसाद, अनुपम अतुलनीय भवन विश्वभारती के रूप में सुसज्जित शिरस्का राजते, सजे सवरे सिर वाला सुशोभित हो रहा है। इनके विचार विश्वभारती विश्वविद्यालय के रूप में है। यत्र आश्रम शैल्याः नवीन शैल्याः साकं समन्वयो वर्तते, कह रहे हैं कि जहाँ पर आश्रम शैली, जो पुरानी पद्धति थी, आश्रम में रह करके छात्र पढ़ते थे, वहीं रहते थे, वहीं उनके खाने पीने का प्रबंध गुरु करता था, और जो नवीन शैली है पठन पाठन की, दोनों का एक साथ समन्वय इस विश्व भारती में दिखलाई पड़ता है। दीनानाम दलित वर्गाणाम दशा सुधारक रूपेण असौ, दीनों और दलित वर्गों के दशा के सुधारक के रूप में असौ, ये रविन्द्रनाथ टैगोर अस्माकं भारतीय नाम पूरः प्रस्तुतो भवन, हम भारतीयों के समक्ष प्रस्तुत हुए। कहने का तात्पर्य है इन्होंने अन्य क्षेत्रों में शिक्षाविद के रूप में नए नए विचारों का सूत्रपात किया। उनके प्रायोगिक विचारों का जो पूंजीभूत एकत्रित भूरूप है विश्व भारती विश्वविद्यालय, इनके प्रायोगिक विचारों का ही भवन पूंजीभूत रूप अनुपम प्रसाद है। इनको जो प्रयोगात्मक विचार थे उसको विश्व भारती के रूप में साकार किया, जहाँ पर इस समय आश्रम शैली, पुरानी पद्धति और नवीन शैली का एक साथ समन्वय दिखलाई पड़ता है। समन्वय है दीनों और दलित वर्गों के दशा के सुधारक के रूप में वह रविंद्र हम भारतीयों के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। इस गद्यांश का एक बार और आप अनुवाद देख लें। यह गद्यांश यदि परीक्षा में पूछा जाए तो आप लिखेंगे, पहले संदर्भ हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के विश्व कवि रविंद्र नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद अनुवाद हेडिंग डालेंगे और तब लिखना शुरू करेंगे कि संगीत विधासु नृत्य विधाश्च सह, संगीत की विधाओं और नृत्य की विधाओं में वह रविंद्र नूतनाम शैली प्राकटयत, नई शैली को प्रकट किया, उत्पन्न किया। सा शैली, वह शैली जिस नवीन शैली को इन्होंने उत्पन्न किया। रविंद्र संगीत नामना ख्यातिम लभते, वह रविंद्र संगीत के नाम से प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध को प्राप्त हुई। एवं नृत्य विधासु परंपरागत शैली अनुसरता, इस प्रकार नृत्य की अनेक विधाओं में से परंपरागत
शैली अनुसरता परंपरागत नृत्य शैली को का अनुसरण करते हुए अनेन शिल्पिना इस शिल्पी ने इस कारीगर ने नवीना नृत्य शैली आविष्कृता नवीन नृत्य शैली को का आविष्कार किया। अन्य क्षेत्रेषु दूसरे क्षेत्रों में भी शिक्षाविद रूपेण शिक्षाविद के रूप में नवीनाम विचाराणाम सूत्रपातो विहित नए विचारों का सूत्रपात इन्होंने किया। तेषाम प्रयोगात्मक विचाराणाम उनके प्रैक्टिकल प्रायोगिक विचारों का पुंजीभूत एकत्रीभूत संग्रह रूप निरुपम प्रसाद अनुपम भवन विश्व भारती रूपेण विश्व भारती के रूप में सुसज्जित शिरस्कः राजते सजे सवरे सिर वाला सुशोभित शोभायमान है। यत्र आश्रम शैल्या नवीन शैल्या साकम समन्वयो वर्तते, जहाँ आश्रम शैली और नवीन शैली का एक साथ समन्वय है। दीनानाम दलित वर्गाणाम दशा सुधारक रूपेण असौ, दीनों और दलित वर्गों की दशा के सुधारक के रूप में वह अस्माकं भारतीय नाम पुरः वह रवींद्र हम भारतीयों के समक्ष प्रस्तुत हुए। अब इसी के साथ आप तीसरा गद्यांश भी देख लें। रवीन्द्रनाथस्य जन्म कलिकाता नगरे 61+1800 ख्रीष्टाब्दे मई मासस्य 7 दिवसे अभवत्। अस्य जनकः देवेन्द्रनाथः जननी शारदा देवी चास्ताम्। रवीन्द्रस्य जन्म एकस्मिन् सम्भ्रान्ते समृद्धे ब्राह्मण परिवारे जातम्, यस्य सविधे अचला विशाला सम्पत्तिरासीत्। अतो भृत्य बहुलं भृत्यैः परिपुष्टं संरक्षितं जीवनं बन्दी पूर्णमन्वभवत्। अतः स्वच्छंद विचरणाय क्रीडनाय सुलभो अवकाशः नासीत् तेन मनः खिन्नमेवास्त। कहते हैं रवीन्द्रनाथ का जन्म कलकत्ता नगर में 61+1861 1861 ख्रीष्टाब्दे ईस्वी सन में मई मासस्य मई महीने के 7वें दिवसे 7 तारीख को अभवत हुआ था। कहने का तात्पर्य है इनका जन्म रवीन्द्रनाथ का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 ईस्वी को हुआ था। अस्य जनकः देवेन्द्रनाथः, इनके पिता देवेन्द्रनाथ जननी शारदा देवी चास्ताम और माता शारदा देवी थीं। रवीन्द्रस्य जन्म एकस्मिन् सम्भ्रान्ते समृद्धे ब्राह्मण परिवारे जातम्। रवीन्द्र का जन्म एक संभ्रांत और समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था। एक अत्यंत संभ्रांत और समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यस्य सविधे, जिसके पास अचला विशाला संपत्ति राशि, विशाल अचल संपत्ति थी। रवीन्द्रस्य अतो भृत्य बहुलम भृत्यैः परिपुष्टम, अतः भृत्य बहुलम सेवकों की अधिकता वाले, भृत्यैः परिपुष्टम सेवकों से पुष्ट किए गए, संरक्षितम देखभाल किए गए, जीवनम जीवन को, बंदी पूर्णम अनुभवत बंदी पूर्ण अनुभव किया। इनके संपत्ति संपन्न परिवार में जन्म हुआ तो इसलिए पर्याप्त मात्रा में नौकर चाकर थे, वही इनका लालन पालन करते थे, वही इनका संरक्षण देखभाल करते थे। ऐसे जीवन को रवीन्द्र ने बंदी का जीवन माना, बंधनों से युक्त जीवन माना। अतः स्वच्छंद विचरणाय, अतः स्वच्छंद घूमने के लिए, क्रीडनाय खेलने के लिए, सुलभो अवकाश नासीत
तेन के लिए उनके पास अवकाश या समय नहीं था। तेन मनः खिन्नमेवास्त, जिस कारण से इनका मन दुखी रहता था। मन इनके पास नौकर चाकर की अधिकता कारण स्वच्छंद घूमने के लिए, खेलने के लिए और इनके पास इनको समय नहीं मिलता था, जिससे इनका मन दुखी रहता था। एक बार इस गद्यांश का आप अनुवाद और देखें। यह गद्यांश यदि परीक्षा में पूछा जाए तो आप पहले संदर्भ लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे संदर्भ, उसके बाद लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के विश्व कवि रविंद्र नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे रवींद्रनाथस्य जन्म कलिकाता नगरे 61+18 ख्रीष्टाब्दे मई मासस्य 7 दिवसे अभवत्। रवींद्रनाथ का जन्म कलकत्ता नगर में 1861 ईस्वी सन की मई महीने की 7 तारीख को अभवत हुआ था, अर्थात 7 मई 1861 में हुआ था। अस्य जनकः देवेंद्रनाथः जननी शारदा देवी चास्ताम, इनके पिता देवेंद्रनाथ और माता शारदा देवी थी। रवींद्रस्य जन्म एकस्मिन् संभ्रांते समृद्धे ब्राह्मण परिवारे जातम, रवींद्र का जन्म एक संभ्रांत और समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यस्य सविधे अचला विशाला संपत्ति राशित, जिसके पास विशाल या अत्यधिक मात्रा में स्थायी संपत्ति, अचल संपत्ति थी। अतो भृत्य बहुलम, अतः सेवकों की अधिकता वाले, भृत्य परिपुष्टम, भृत्यों नौकरों के द्वारा पुष्ट किए गए, पाले गए, संरक्षितम और देखभाल किए गए, देखभाल किए जाते हुए, पुष्ट किए जाते हुए, देखभाल किए जाते हुए जीवनम, जीवन को बंदी पूर्णम अनुभवत, इन्होंने बंदी पूर्ण अनुभव किया। अतः स्वच्छंद विचरणाय, अतः स्वच्छंद विचरण के लिए, क्रीडनाय खेलने के लिए, सुलभो अवकाश न आसीत, इनको समय, उनके पास समय नहीं था, इनको समय नहीं मिलता था, इनके पास समय नहीं था। तेन, जिस कारण से मन खिन्नमेवास्त, इनका मन खिन्न रहा करता था। इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले गद्यांश के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।